Hello students, welcome back on the topic Industrial Society and Social Change. औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन. These political trends were signs of a new time. ये जो political trends थे, radicals, liberals और conservatives, ये एक नए युग का संकेत था, एक नए युग का घोतक था. इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. ये वो समय था सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का. इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप. ये वो समय था जब नए शहर विकसित हो रहे थे. एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप, और नए औद्योगिक क्षेत्र जो है विकसित हो रहे थे. रेलवेज एक्सपांडेड, रेलवे का विस्तार हुआ. एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, और औद्योगिक क्रांति घटित हुई. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राट मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज. तो औद्योगिकरण से महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को फैक्ट्रियों में ला दिया. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड बेस वर पुअर, और जो वर्किंग आवर था फैक्ट्रियों में काम करने का वो काफ़ी लंबा था. एंड बेस वर पुअर, और जो उनको बेज मिलता था, जो मजदूरी मिलती थी वो काफ़ी पुअर थी, बहुत ही कम थी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेरोजगारी एक कॉमन समस्या थी. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. तो विशेषकर जब इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक जो माल थे, जो गुड्स थे, उनकी डिमांड कम होने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली. तो हाउसिंग और सैनिटेशन की समस्याएं थी, रहने के लिए समस्या थी, स्वच्छता नहीं थी क्योंकि शहरों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा था. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशन टू दिस इशूज़. तो और जो लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप के लोग थे इन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज है. ये जस्ट आने ही वाली है. यहाँ पे फिगर नंबर पर द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाई ए कॉन्टेम्प्रेरी. यहाँ पे फ्रॉम हेनरी मेह्यू, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल. तो जितने भी इंडस्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, वो व्यक्तिगत कंट्रोल में था, इंडिविजुअली कंट्रोल्ड था, इंडिविजुअली ओनरशिप था. लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ पर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. तो लिबरल्स और रेडिकल्स ये प्रायः प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे. हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स. तो ये लोग अपना जो धन कमाए थे, ये व्यापार और उद्योग से धन कमाए थे. दे फेल डैट सच इफोर्ट शुड बी इनकरेज. और ये सोचते थे कि ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए. डैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इन द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्थी. तो इसका लाभ क्या होगा? वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन इकोनॉमी वाज हेल्थी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड. अगर जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, नागरिकों का एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी. अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी. और ये लोग विशेषाधिकार का विरोध करते थे, ओल्ड अरिस्टोक्रेसी का विरोध करते थे. हैड बाई बर्थ. दे फिर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफोर्ट्स. तो ये इंडिविजुअल एफोर्ट्स में बिलीव करते थे. लेबर एंड इंटरप्राइज. तो श्रम में, उद्योग में. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड. अगर लोगों की स्वतंत्रता इंश्योर्ड की जाए, सुरक्षित की जाए. इफ़ द पुअर कुड लेबर. अगर गरीब लोग श्रम कर सकते हैं. एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्टोरेंट. तो अगर कोई कैपिटलिस्ट है वो बिना रोक टोक के साथ जो है अपना
इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो, मीन्स अपनी इंडस्ट्री लगाएं और अपने वर्क को आगे बढ़ाएं। दे बिलीव डेट सोसाइटी वुड डेवलप, तो इस तरह से समाज का विकास होगा। मैनी वर्किंग मैन एंड वोमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रेल्ड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो बहुत सारे महिला और पुरुष जो ये चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, ये सब लोग लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए, उनको सपोर्ट करने लगे। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन द यूरोप इन 1815। तो कुछ नेशनलिस्ट लोग, लिबरल्स और रेडिकल्स लोग ये चाहते थे कि जो 1815 में यूरोप में जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो राजतंत्र है, उसको हटाना चाहते थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज। तो इस तरह से फ्रांस में, इटली में, जर्मनी और रसिया में ये लोग क्या हो गए, रेवोल्यूशनरीज हो गए, क्रांतिकारी लोग हो गए। एंड वर्ड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क, और ये जो उस समय प्रचलित शासन का तरीका था, मोनार्क्स राजतंत्र था, उसको ये उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन, और जो नेशनलिस्ट लोग थे वो क्रांति की बात करते थे। दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट। तो वो एक ऐसे नेशन का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार हो। आफ्टर 1815 जुसेप्पे मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट, तो ये 1815 के बाद जुसेप्पे मैज़नी ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। तो इटली में इसे प्राप्त करने के लिए, एक नेशन को के रूप में डेवलप करने के लिए, ये अन्य लोगों के साथ मिल करके जो है ये चाल चली राजा के खिलाफ। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। थैंक यू।